अमरावती महाराष्ट्र का एक ऐसा जिला जो अंबेडकरवादी आंदोलन में नेतृत्वशील योगदान के लिए खासतौर पर पहचाना जाता है। इसी पहचान में एक खास शख्सियत है सुखदेव रावजी तिड़के, अमरावतीकर जिन्हें क्रांतिवीर के नाम से जानते हैं। क्रांतिवीर सुखदेवराव जी तिड़के यावली प्रकरण के बारे में उनकी समाज में या लोगों में, पक्ष में, अमरावती शहर में जो क्रांतिवीर नाम गिरा, उनका जो सभा हो गई थी, सभा में जो पंजाबराव पाटिल उनका जो प्रकरण था उनके बारे में वो गांव में थोड़ा झगड़ा हो गया था। झगड़े के बाद में सुखदेवराव जी तिड़के गांव छोड़ के बोलो अमरावती छोड़ के गुमनाम हो गए थे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर नामांतरण विद्यापीठ का मोर्चा निकल गया था। वो मोर्चे का नेतृत्व उस टाइम अमरावती शहर के जाने माने सुखदेवराव जी तिड़के, डॉक्टर नन्नावरे साहब, ये दोनों लीडर थे। 1976 में बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे सर का जल भरो आंदोलन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के नाम से जब हो गया था, उस टाइम से मैं तिड़के साहब से उनके कार्य में मैं जुड़ गया। नागपुर में भी बाबा साहेब के जब दीक्षांत समारंभ हो गया तब से बाबा साहेब के साथ में थे। शाम होटल में भी सुखदेवराव जी तिड़के बाबा साहेब के साथ में थे। वो एक उनका बॉडीगार्ड थे। उस टाइम से सुखदेवराव जी तिड़के का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर, उनके काम पर, उनके रिपब्लिकन पक्ष, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पक्ष, इन पार्टी में, इन पक्ष में सुखदेवराव जी तिड़के ने काम किया है। क्रांतिवीर सुखदेव राव जी तिड़के इस समय अमरावतीकर के रूप में ही परिचित है, लेकिन सुखदेव राव जी के पुरखा इस क्षेत्र में रोजी रोटी की तलाश में आए। दरअसल सुखदेव राव जी के पिता फागोजी तिड़के भंडारा जिले के गांव खैरी बेटाड़ा के रहने वाले थे। सुखदेवराव जी तिड़के का जन्म वडाली विटा भट्टी में हुआ। उनके पिताजी फागोजी तिड़के और माताजी पौराबाई तिड़के ये खैरी बेटाड़ा, ये जो गांव भंडारा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से आए थे, वहाँ से माइग्रेट हुए थे। 1910 में जो प्लेग की महामारी हुई थी, उस वक्त फागोजी तिड़के अपने भाई शिगोजी तिड़के के साथ अमरावती में माइग्रेट हो गए। वहाँ पे उन्होंने अपनी शुरुआत एज ए मजदूर लेबर करके की। उन्होंने सब भाइयों के, भंडारा से बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन वह पाटीपुरा में स्थायिक हुए। पाटीपुरा ये महामार्ग से नज़दीक एरिया था, तो वहाँ पे पौराबाई और जो महिलाएं थी, वो जो बैल का ये रहता है, डंक रहता है, वो जमा करके गौरिया थापती थी। फिर वो जो कॉटन बेचने वाले गाड़ी वाहन थे, उनको उनका जो रिंग था, बैलों का जो चाक रिंग था, उसको लोहार को दे बेचती थी। वो वहाँ से वो थोड़े थोड़े से पैसे जमा किए उन्होंने। फिर उन्होंने वहाँ से केवेलुक की भट्टी लगाई। केवेलुक भट्टी के बाद में उन्होंने ईटा का पजावा लगाया। ईटा के पजावे में भी उनका बहुत सारा उनको धन राशि प्राप्त हुई। वो कारखानदार के रूप में वो अमरावती में एक मान्यता प्राप्त कारखानदार हो गए। सुखदेव राव जी को सामाजिक आंदोलन विरासत में ही मिला है। ये सन 1933 की बात है, जब अमरावती में मध्य प्रांत बरहाड अस्पृश्य परिषद का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। सुखदेव राव जी के पिता फागूजी तिड़के इस अधिवेशन की आयोजन समिति का मुख्य अंग थे। सुखदेव राव जी की उम्र उस समय बामुश्किल लगभग 5 साल की रही होगी, लेकिन पिताजी की अंगुली थामे सुखदेव राव जी ने आंदोलन की पहली घूंटी वहीं पी ली।
वरुण अस्पृश्य सभा, ये अमरावती में उसका अधिवेशन हुआ था। वो अधिवेशन के फागोजी तिड़के ये उपाध्यक्ष थे। फागोजी तिड़के अपने जो विटा भट्टी थी, ब्रिक्स फैक्ट्री बोलते हैं, वो फैक्ट्री में वो भंडारा के मजदूर लाते थे। उनको यहाँ पे बहुत सारे मजदूर को उन्होंने अमरावती में सेटल किया, यानी जो गरीब मजदूर थे उनको वो हेल्प करते थे। सामाजिक जो जानियो थी उनकी, उनके वो हेल्प करके उनको डेवलप करते थे, उनको सेटल करते थे। इसी का परिणाम शायद उनके सामाजिक जीवन का परिणाम शायद सुखदेवराव जी तिड़के को उनको विरासत में मिला। सुखदेवराव जी तिड़के का शालेय शिक्षण अमरावती के एकेडमिक हाई स्कूल में हुआ। सुखदेवराव जी तिड़के की महाविद्यालयीन शिक्षा जबलपुर के रॉबर्टसन कॉलेज और अमरावती के किंग एडवर्ड कॉलेज में हुई। शिक्षा के लिए वे कभी बनारस में तो कभी खामगांव में भी रहे, लेकिन शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट फेडरेशन का वे छात्र जीवन में हिस्सा जरूर बने रहे। तो अमरावती का एक रत्न जिसे मैं कहते हुए मुझे खुशी होती है, वो सुखदेवराव तिड़के थे। बाबा साहब के मिशन में काम करने वाले जो भी कार्यकर्ता है, उनके पांचवी को ही अन्याय अत्याचार का पूजन हुआ होता है। लेकिन तिड़के साहब लकी थे, बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े से इनका साम्य मिलता जुलता है। बैरिस्टर राजाभाऊ खोबरागड़े के पिताजी जैसे उनके पास अरबों की दौलत थी देवाजी बापू खोबरागड़े के पास में, वैसा हमारे बड़े पिताजी फागोजी तिड़के साहब भी बहुत मजबूत थे। ईंट भट्टी और खेती का व्यवसाय करने वाले हमारे बड़े भाई को बचपन में कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा, ये वास्तविकता है। यहाँ अमरावती में उनका एजुकेशन हो गया, फिर खामगांव के कॉलेज में जीएस साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज में उनका एजुकेशन होगा। उसके बाद में जबलपुर में भी उनकी पढ़ाई होगी। खामगांव के कॉलेज में पढ़ते समय उनके साथ में एक झगड़ा हो गया। वहाँ का जो मैनेजमेंट था और मैनेजमेंट के भीतर काम करने वाले एक प्रोफेसर, जिन्होंने एक स्टूडेंट को जातिवाद को लेकर गालियाँ दी, और वो हमारे बड़े भाई सुखदेवराव तिड़के इनको बर्दाश्त नहीं होगी, तो उन्होंने न्यायिक आंदोलन वहां छेड़ दिया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा के साथ जो जीवन खड़ा होता है, वह समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता तो होता ही है, उसमें नेतृत्व क्षमता भी होती है और साथ ही साथ चुनौतियों का सामना करने का जज्बा भी। सन 1953 में सुखदेवराव तिड़के ने अमरावती जिला शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की जिम्मेदारी संभाली, अध्यक्ष चुने गए और सुखदेवराव जी तिड़के ने पश्चिमी विदर्भ में दबे कुचले समाज के जीवन में स्वाभिमान का आंदोलन शुरू कर दिए। उनके भाषण सुनते सुनते हम तैयार हो गए और हमको लगा कि नहीं, कि हमको भी समाज का काम करना चाहिए। समाज के लिए जो भी अन्याय अत्याचार होते हैं, उसके अन्याय अत्याचार के विरोध में खड़े होना चाहिए और वो समाज पर के अन्याय अत्याचार दूर होना चाहिए। पंजाबराव एक नेता थे वहाँ यावली के, और उन्होंने लोगों को, यहाँ के रिपब्लिकन के लोगों को अटकाव किया था कि नहीं, यहाँ सभा हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए वहाँ बहुत बड़ी 20,000 लोगों की जो सभा हुई, उस सभा में जब ये बोले तो रोम रोम खड़े हो जाते थे लोगों की। बहुत बड़ी सभा थी, तो वो इतने बड़े सभा में 20,000 लोगों की वो सभा थी। 20,000 लोगों की सभा में कम से कम 1,000 तो समता सैनिक दल के वहाँ के सैनिक हो गए। सब लोग अपने यूनिफॉर्म में थे समता सैनिक दल के। ये समता सैनिक दल की वहाँ पे जो मेरवनिक निकली। सुखदेवराव जी तिड़के को बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के सानिध्य में काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। 1954 में भंडारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव में बाबा साहेब स्वयं ही उम्मीदवार थे। अपने नेता के प्रचार में सुखदेवराव तिड़के दिन रात एक कर दिए। अगर बाबा साहब को अपना सर्वस्व मानकर अगर काम करते हैं और याद करता है कोई भी कार्यकर्ता है, मुझे जो कुछ भी मान सम्मान इज्जत इबरत मिली है, मेरी कुव्वत हैसियत है,
वो केवल बाबा साहब के बदौलत है। गर्व होता है कहते हुए कि बैरिस्टर के साथ में काम करते हुए, रिपब्लिकन पार्टी का काम करते हुए, दलित शोषित पीढ़ियों को न्याय दिलाने के लिए काम करने में 100% योगदान हमारे भाई का सुखदेवराव तिड़के का रहा है। छात्र, किसान, मजदूर सब के लिए सुखदेवराव जी तिड़के दादा थे। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया इन बैनरों पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन उनका मूल ध्येय बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का वैचारिक आंदोलन मजबूत बनाना ही रहा। क्रांतिवीर सुखदेवराव तिड़के है, उन्हें जो क्रांति की है वो शायद ही देश के या विदर्भ या महाराष्ट्र के देश के कोई नहीं कर सका, ऐसी सुखदेवराव तिड़के ने क्रांति की है। पूरे अमरावती में नहीं तो पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनका नाम चलता है। क्रांतिवीर सुखदेवराव तिड़के, ये जो नाम चलता है, यहाँ पे जो उन्होंने काम किया, शोषित, पीड़ित, दलित सब लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। जो बैरिस्टर साहब के साथ में रहे, बाबा साहेब के साथ में चळवळ की उन्होंने, वो हमारे क्रांतिवीर सुखदेवराव तिड़के। तो जो बाबा साहेब की जो उन्होंने मूवमेंट चलाए, बाबा साहेब के जो उन्होंने मूवमेंट चलाया, शायद ही कोई महाराष्ट्र के अंदर चलाए, कोई देश के अंदर चलाया था, मेरे को लगता है। हमने उनको गाड़ी पे, मोटर पे ले जाके, खेड़े पाड़े पे जो अन्य अत्याचार होते थे, तो हमने सब देखे आंखों से हमारे, और हमारे आंखों से देखने के बाद में उनके साथ में अभी भी हम जुड़े हैं तिड़के साहब के साथ में, उनके अध्यक्ष के साथ में जुड़े हैं हम, जो हमने काम किए हैं उनके साथ में, तिड़के साहब के साथ में। तो वो जो तिड़के साहब है, हम दादा बोलते हैं उनको। रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना के दौर से रिपब्लिकन पार्टी का वे हिस्सा रहे। सुखदेवराव जी तिड़के ताउम्र रिपब्लिकन आंदोलन में बने रहे। 1976 में बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे सर का जल भरो आंदोलन डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ के नाम से जब हो गया था, उस टाइम से मैं तिड़के साहब से उनके कार्य में मैं जुड़ गया। उस टाइम से सुखदेवराव जी तिड़के एक सामाजिक भी थे, राजकीय भी थे। सामाजिक काम उनका बहुत ही बड़ा था। कोई अमरावती ज़िले में कोई अन्याय हो गया, कोई अत्याचार हो गया, तो वो यानी आगे चलते थे, पार्टी के नाम से वो काम करते थे। सुखदेवराव जी तिड़के पहले से बाबा साहेब के नेतृत्व में काम करते थे। नागपुर में भी बाबा साहेब के जब दीक्षांत समारंभ हो गया, तब से बाबा साहेब के साथ में थे। शाम होटल में भी सुखदेवराव जी तिड़के बाबा साहेब के साथ में थे। मैंने 1-2 बार उनकी मुलाकात भी ली थी कि भैया आपने बाबा साहेब को देखा था। तो सुखदेवराव जी तिड़के ने बाबा साहेब को नज़दीक से देखा शाम होटल में। वो एक उनका एक बोले तो बॉडीगार्ड थे। उस टाइम से सुखदेवराव जी तिड़के का डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम पर, उनके काम पर, उनके रिपब्लिकन पक्ष, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, रिपब्लिकन पक्ष, इन पार्टी में, इन पक्ष में सुखदेवराव जी तिड़के ने काम किया है। जब शेड्यूल कास्ट रिपब्लिकन पक्ष था, उस टाइम में तिड़के साहब ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में बोलो, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे के नेतृत्व में बोलो, उन्होंने अमरावती ज़िले में क्या तो विदर्भ में बहुत सोशल एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये सब काम किया। उस टाइम मेरे ख्याल से, मुझे उतना पता नहीं, लेकिन वो विदर्भ के अध्यक्ष थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जब हो गया, तब भी तिड़के साहब विदर्भ के अध्यक्ष थे। बाद में 1957 में रिपब्लिकन पक्ष की स्थापना हो गई, रिपब्लिकन पक्ष का मेमोरेंडम हो गया। उस टाइम वे विदर्भ के अध्यक्ष थे। विदर्भ के अध्यक्ष होने के नाते से सुखदेवराव जी तिड़के, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, इन नेतृत्व में काम करते थे। रिपब्लिकन पक्ष जब एक था, तब भी वो रिपब्लिकन पक्ष में काम करते थे। जब रिपब्लिकन पक्ष में 2 गठ हो गए, एक दादा साहब गवई का समझो, BC कांबड़े का समझो,
एक नादुरुस्त और दुरुस्त ऐसे दो गुट हो गए। उस टाइम में बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के नेतृत्व में सुखदेवराव जी तिड़के ने काम शुरू किया। बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के नेतृत्व में ही काम क्यों किया, ये मुझे यहाँ बताने में अच्छा लगता है कि जो लीडर थे रिपब्लिकन पक्ष में, जो लीडर थे काम करते थे, तो उनके कंपैरिजन में बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े रिपब्लिकन पक्ष के नाम पे, रिपब्लिकन पक्ष के काम पे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के काम पे बहुत ही जुड़े थे। म्हणजे उनका त्याग था रिपब्लिकन पक्ष में, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े का पूरा त्याग था। बाबा साहेब के जो सपना था कि रिपब्लिकन पक्ष बढ़ाना है, रिपब्लिकन पक्ष का कारवा बढ़ाना है, रिपब्लिकन पक्ष का काम बढ़ाना है, लोगों पर होनारे अन्याय अत्याचार इन पर पाबंदी होना चाहिए, इसलिए वो जब तक वो हयात थे तब तक बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े के नेतृत्व में उन्होंने काम किया। क्रांतिवीर सुखदेवराव तिड़के विदर्भ के बौद्ध सांस्कृतिक आंदोलन के नेता रहे। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की धम्म क्रांति से प्रेरणा लेकर सुखदेवराव जी ने अमरावती क्षेत्र में कई धम्म दीक्षा विधि समारोह संपन्न कराए। बडनेरा के धम्म दीक्षा समारोह में लगभग 2 लाख से अधिक लोग सम्मिलित हुए। 24 जनवरी 1957 को संपन्न हुए इस समारोह में बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागड़े, कर्मवीर दादा साहब गायकवाड़, बाबू हरिदास आवले जैसे नेताओं ने उपस्थिति दर्ज कराई। क्रांतिवीर सुखदेवराव जी तिड़के को ये याद करते हुए यावली की धम्म परिषद का अक्सर जिक्र होता है। यावली की जो सभा थी बहुत बड़ी सभा हो गई, 20,000 लोगों की सभा शायद होगी। मैं उस सभा का साक्षीदार हूँ। जब उस वक्त हम गए सभा में तो बहुत 9 बजे हो गए। वहाँ हम गए, 9 से सवेरे के 6 तक वो सभा चली। 9 बजे से जो सभा शुरू हुई तो सवेरे के 6 बजे तक के सभा चली। और आखिरी भाषण, अध्यक्ष भाषण था सुखदेवराव तिड़के साहब का। तो भाषण जब हमने सुना तो भाषण सुनने के वक्त सुखदेवराव तिड़के ने बोला, आक्रामक भाषा जो थी उनकी, तो उन्होंने बोला था, वहाँ के पंजाबराव थे, पंजाबराव एक नेता थे वहाँ यावली के, और उन्होंने लोगों को, यहाँ के रिपब्लिकन के लोगों को अटकाव किया था कि नहीं यहाँ सभा हम होने नहीं देंगे। तो इसलिए वहाँ बहुत बड़ी 20,000 लोगों की जो सभा हुई, उस सभा में जब ये बोले तो रोम रोम खड़े हो जाते थे लोगों की। जब उन्होंने बोला तो उनका भाषण मुझे अभी भी याद है। सभा तो 1957 की थी, मगर वो भाषा जो है वो अभी भी हमें याद है। और वो भाषा ये थी, अबे पंजाबिया, वो भाषा था उनकी। मेरे जो आंग में कांटे अभी भी आते हैं उनके लफ्जों के। तो अबे पंजाबिया लक्षात ठेव, मी एसेफ तिड़के बोलतो, मी एसेफ तिड़के बोलतो, लक्षात ठेव, तुझ्या नाकावर टिचून या ठिकाणी मी आलेलो आहे। तुझ्या नाकावर टिचून मी या ठिकाणी आलेलो आहे। हे लोक आलेले आहेत आणि ह्या न्याय मागण्यासाठी आलेले आहेत। तुझ्या छातीवर बसून या ठिकाणी, तुझ्या छातीवर बसून मी तुझ्या नाकावर मिरचे फोडीन आणि तरी या ठिकाणी न्याय मिळवून देईन। असे हे शब्द जेव्हा ते लोक ऐकत होते तर लोकांच्या रोम रोम त्या ठिकाणी उभा राहत होता। अजूनही माझ्या रोमारोमात त्यांचा हे शब्द अजूनही आहेत। आणि म्हणून हे शब्द जे आहेत त्या सभेचे शब्द होते। मोठी सभा होती, बहुत बड़ी सभा थी। उनके सभा में हम जब जाते थे तो हम देखते थे उनके ऐसा कोट रहता था, और हम देखते थे कि जब वो खड़े रहते थे तो ये तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ही खड़े हैं। हमको ऐसा लगता था कि जब वो भाषण के लिए खड़े रहते थे तो हमको लगता था कि नहीं, ये तो बाबा साहब आम्बेडकर ही खड़े हैं हमारे लिए। तो हमको ऐसा भास होता था, हम छोटे थे और हमको ऐसा भास होता था। ऐसे
जो नेता है ये बहुत बड़े नेता हो गए, एक आदर्श नेता हो गए। लोगों के सामने उनका एक आदर्श है, हमारे सामने उनका एक आदर्श है। अंबेडकरवादी आंदोलन में समर्पित सुखदेवराव तिड़के, इनके जीवन से जुड़ा एक वाकया ऐसा भी है। एक आंदोलन हो गया यहाँ पर, डॉक्टर पंजाबराव देशमुख यावली मावली के थे। उन्होंने किसी बौद्ध समुदाय का प्रोग्राम अपने गांव में नहीं होने देने का ऐलान किया था। और उस वक्त 57 की क्रांति, 56 के बाबा साहब के धर्मांतरण में बहुत जोशीला वातावरण था। हर गांव में लहर चली थी, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, जय भीम बोलो, धर्मांतर करो। तो यावली में सभा हो गई थी। पंजाबराव ने ऐलान किया था, मेरे गांव में कोई प्रोग्राम नहीं होने दूंगा। फिर अमरावती से नहीं, बुल्ढाना, अकोला, यवतमाल, सारे विदर्भ के लोग वहाँ एकत्र होने लगे। और उस वक्त पैदल सवारी का मौसम था, कोई गाड़ी घोड़ी रेल नहीं थी। बड़े मुश्किल से लोग रातों रात पहुंच गए। और दूसरे दिन प्रोग्राम में उसका एक बॉडीगार्ड था, उसकी हत्या हो गई। उस हत्या का आरोप हमारे बड़े भाई पर, सुखदेवराव पर लगाया गया। इंडियन पिनल कोड के 302 के कलम के मुताबिक, 34 के मुताबिक क्राइम रजिस्टर हो गया। मावली पुलिस स्टेशन बाजू में ही है। कार्रवाई शुरू हो गई। मजबूरन होके इनको कुछ दिन के लिए भूमिगत होना पड़ा। लेकिन ये कांड होने से पहले ही हमारे भाई साहब की शादी हमारे दिवंगत भाभी से तय हो गई थी, जिनका नाम पुष्पाताई था। शादी में दूल्हा आ नहीं सकता क्योंकि पुलिस वालों का आवाज था दूल्हे को अरेस्ट करने के लिए। जब वो शादी लगाने के लिए गए वहाँ पे, तो वहाँ तो पुलिस थे, अटक करने के लिए पुलिस वहाँ हाजिर थे कि इनको अटक करना है। जब उन्होंने देखा कि इनको अटक करना है तो सुखदेवराव जी तिड़के वहाँ हाजिर थे, मगर पुलिस को दिखते नहीं थे। ये बात थी, पुलिस को नहीं दिखे उस वक्त, वो पुलिस को दिखे नहीं, मगर शादी में हाजिर थे। जब शादी हुई, जो वधू थी, वधू आ गई। वधू के पास में वर चाहिए, तो वर तो वहाँ हाजिर नहीं हो सकता था क्योंकि वहाँ पुलिस अटक करने वाले थे। इसलिए सुखदेवराव जी तिड़के का फोटो वहाँ लगा दिया। ये आदर्श विवाह है, रिपब्लिकन का विवाह है। रिपब्लिकन आदर्श विवाह इसको कहते हैं। रिपब्लिकन आदर्श विवाह उस वक्त हुआ कि एक नेता, रिपब्लिकन का नेता, रिपब्लिकन नेता के साथ में वधू बैठी है और उसके फोटो के साथ में उसकी शादी हो रही है। शादी हो गई, बौद्ध पद्धति से शादी हो गई। वहाँ अपना वधू वर हाजिर था, मगर हाजिर वर वहाँ नहीं था। ऐसे ही इसमें वो शादी हो गई। संसार में, पूरे संसार में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में ऐसा विवाह कभी मैंने देखा नहीं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी क्रांतिवीर सुखदेवराव जी तिड़के खेलकूद में भी किसी से पीछे नहीं थे। उनको पढ़ाई के साथ में एक शौक भी था, और शौक था क्रिकेट खेलने का। क्रिकेट की टीम के वह कैप्टन भी रह चुके हैं। सीपीएन बिहार की टीम के विदर्भ लेवल के कैप्टन थे वो। उस वक्त महाराष्ट्र अलग होने से पहले मध्य प्रदेश के 5 जिले और अमरावती के जिले मिलाकर सीपीएन बिहार का नाम चलता था। उस वक्त इन्होंने क्रिकेट के कैप्टनशिप भी की। अमरावती के इतिहास में सामाजिक आंदोलन के एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में दर्ज क्रांतिवीर सुखदेवराव जी तिड़के को उनकी बहू कुछ इस तरह याद करती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के कदमों पर और बैरिस्टर साहब के साथ साथ उन्होंने बहुत काम किया था। बहुत सारे कार्यक्रम उस वक्त हमारे यहाँ पे होते रहते थे। उन सब कार्यक्रमों के लिए अगर दादाजी को कहीं जाना भी रहा, तब वो हमेशा मेरे साथ बातें करते थे, उसके ऊपर हमारी चर्चा होती थी। और ज़रूरत पड़ने पर कभी कभी मैं तो उनके साथ भी वो मुझे लेके जाया करते थे। जब कभी भी मैं बीमार पड़ जाती थी तो दादा ने
मेरी एक बेटी की तरह सेवा की। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब वह मुझे, उन्होंने अपने हाथों से, मेरे कुछ खाने के लिए इच्छा नहीं होती थी, तब उन्होंने अपने हाथों से मेरे लिए, वो मुझे ज़बरदस्ती से दूध बनाते थे, मुझे अपने हाथों से पिलाते थे कि नहीं कुछ खा ले, कुछ पी ले। ऐसा हम दोनों के बीच का रिश्ता था। क्रांतिवीर सुखदेवराव जी तिड़के से जो भी मिला उनका हो गया। कोई सखा, कोई साथी। आंदोलन के कार्यकर्ता तो उन्हें दादा ही पुकारते हैं। उनके काम करने की ताकत बहुत ही अच्छी थी। उसी प्रॉपर्टी होते हुए भी वो परवाह नहीं करता था। हाँ, और बेडर था, वो जान की परवाह नहीं करता था। तिड़के साहब नहीं होते थे तो अमरावती में आरपीआई इतना बड़ा नहीं होता था। वो तो वही आदमी है जिसमें ताकत थी और जो खुद धनवान था, लोग डरते थे, भिखारी नहीं था, तो उसका इम्प्रेशन गिरता था हर देखने पर। और उसकी शारीरिक बॉडी भी अच्छी थी, इसमें तो वो बहुत अच्छे रहते थे। इसलिए वो तिड़के साहब, इसलिए उसको वीर कहते। सुखदेवराव जी सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन में तो व्यस्त थे ही, लेकिन अपने इस व्यस्तता से वक्त निकालकर उन्होंने पुस्तकें भी लिखी। वो रिसर्च ओरिएंटेड थे। अमरावती का जो अम्बा देवी मंदिर है, उनका सोचना था कि ये अम्बा देवी मंदिर, ये अम्बा देवी नहीं है, ये शायद बुद्ध की प्रतिमा है। तो सवेरे वहाँ 4 बजे जाके वो अम्बा देवी टेम्पल को कपड़े पहनाते, वो पुजारी, वो कपड़े पहनाने के पहले वो मूर्ति का उन्होंने बैठ के वो फोटोग्राफी करते थे। उन्होंने वो बातें अपने भाषण में भी लोगों को बोलते थे कि अम्बा देवी टेम्पल नहीं है, ये बुद्धिस्ट टेम्पल है। और उनका रिसर्च का ये था कि सम्राट अशोक का जो लड़का था मिलिंदर, बाद में उसको मिलिंद बोलते थे, प्रोनाउंसिएशन चेंज होके मिलिंद बोलते थे। वो मिलिंद राजपुत्र जो थे श्रीलंका जाने के पहले अमरावती होते हुए गए हैं, ऐसा उनका रिसर्च ने पढ़ाई थी उनकी। ऐसे उन्होंने 1-2 बार उन्होंने कई मीटिंग्स में कहा है, हो सकता है। उसके बाद में उन्होंने पंढरीचा पांडुरंग, इसके ऊपर एक किताब ली। सुखदेवराव जी तिड़के चंद्रपुर के जो बैरिस्टर साहब की शिक्षण संस्था थी, वहाँ पे स्कूल ग्रुप के वो अध्यक्ष बने। बैरिस्टर साहब जाने के बाद में गिरीश खोब्रागड़े जी वहाँ पे अध्यक्ष बने। गिरीश खोब्रागड़े जाने के बाद में सुखदेवराव जी तिड़के वो संस्था के अध्यक्ष बने। वो संस्था उन्होंने बहुत अच्छे तरह से डेवलप किया। नौकरी वाले लोग हैं जो समाज के लिए कुछ काम करते थे, उनको तिड़के साहब काफ़ी हद तक का मदद करते थे उन्होंने। और वो मैंने जो कोशिश किया, मैं बहुत खुशी हुआ। ज़्यादा मेरे पास आज भी पैसा नहीं होगा, लेकिन कम से कम 23 या 24 बच्चे जो गरीब थे, और किसी जाति का सवाल तो था ही नहीं मेरे लिए, वो बड़े बड़े नौकरी पे है। तो अमरावती में हमने क्या किया कि 1-2 जगह थी हमारी अमरावती में, आप जो जाते हैं ये रोड से, चांदूर रेलवे रोड से जाते हैं, वहाँ हमने जगह, हमारी कम से कम जगह ली है हम लोगों ने। एक 6-9 एकड़ जगह है वो हमने लिए वहाँ पर। और वहाँ पर एक बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति होना चाहिए, इसके लिए काफ़ी योगदान किया। तिड़के साहब काफ़ी घूमे उसके लिए। सुखदेवराव जी की स्मृति में प्रवेश करते हुए उनके बेटे प्रोफेसर प्रेमानंद तिड़के बहुजन नायक कांशीराम जी के संग जुड़ा एक किस्सा बताते हैं। कांशीराम जी के साथ में उन्होंने पूना पैक्ट का जो 58 एनिवर्सरी थी, उसमें उन्होंने पूरे भारत में कांशीराम जी के साथ उन्होंने पूरा दौरा किया है। उसी वक्त कांशीराम जी के पिताजी का देहांत हुआ था, लेकिन कांशीराम जी घर जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो मेरे पिताजी ने बोला कि ठीक है, आपने घर त्याग दिया है, ठीक है, लेकिन पिताजी का ये अंतिम घड़ी है, आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मेरे साथ में चलिए। तो उस सुखदेवराव जी तिड़के के कहने मान के उन्होंने सिर्फ 10 मिनट के लिए कांशीराम जी अपने घर गए, पिताजी को मुख्य दर्शन किया और बाद में वहां से दोनों जने निकल गए। क्रांतिवीर सुखदेवराव जी तिड़के का जीवन पूर्णतः अंबेडकरवादी आंदोलन के लिए समर्पित था। इसके लिए न उन्होंने कभी अपने घर की चिंता की
और न ही परिवार की, लेकिन समाज उनके चिंतन में बराबर बना रहा। चाहे भूमिहीनों का सत्याग्रह हो या नामांतरण का आंदोलन, शैक्षिक जागृति हो या अन्याय अत्याचार निवारण, सुखदेवराव जी तिड़के क्षेत्र की जनता की अगुवाई में रहे। कई लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार है उसके बारे में उन्होंने पूरा माहौल पैदा कर दिया था कि अन्याय अत्याचार के बारे में अगर कुछ हो गया तो सुखदेवराव तिड़के को बुलाया जाए। तो पूरे इलाके में सुखदेवराव तिड़के का नाम ऐसा आंदोलन के बारे में और एक हिम्मत का एक नेता करके उनकी ये हो गई थी। तो ऐसे सुखदेवराव तिड़के जहाँ भी जाते थे, जो भी गांव में जाते थे, तो वहाँ पे बिल्कुल आजू बाजू लोग बिल्कुल हट जाते थे। ऐसा उनका दरारा था। वो खड़े जहाँ भी हो जाते तो अच्छे अच्छे लोग उनके सामने आने की हिम्मत नहीं करते। ऐसे सुखदेवराव तिड़के थे। उनकी हिम्मत, उनका दरारा, और वो ऐसे आबादी ये नहीं थे, अनपढ़ नहीं थे, वो खासे पढ़े लिखे थे। उनका अगर इंग्लिश अगर चाहे तो उनके जैसा कोई इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। पूरे इंग्लिश के किताब उन्होंने पढ़े थे, पूरे थेसिस पढ़े थे, पूरा उनका बाबा साहब के जो भी वांग में वो उन्हें पूरा इंग्लिश का उन्होंने पढ़ा था। यानी खुद की जो है वैचारिक, ये भी उनकी परिपक्वता थी उनके सामने। इसलिए सुखदेव तिड़के दोनों तीनों तरह से एक कार्यकर्ता, एक वैचारिक नेता, इस सभी बातों से परिपक्व थे सुखदेव तिड़के। 8 मई 1928 को जन्मे क्रांतिवीर सुखदेवराव जी तिड़के ने 13 दिसंबर 2007 को इस दुनिया से पर्दा कर लिया। लेकिन अमरावती कर जनता ने सुखदेवराव जी तिड़के की स्मृति में एक व्याख्यानमाला शुरू कर ली और उन्हें चिरस्थायी बना दिया। सुखदेवराव जी तिड़के मेमोरियल व्याख्यानमाला हर साल हम लेते थे। वो व्याख्यानमाले का हर साल मैं चेयरपर्सन रहता था और कम से कम 13 साल व्याख्यानमाला हमने लिए। ये कोरोना की वजह से सुखदेवराव तिड़के जी की व्याख्यानमाला बंद गिर गई। इसके बाद में भी अगर कोरोना का माहौल कम हो गया तो हम सुखदेवराव जी तिड़के का नाम आखिरी तक व्याख्यानमाले के रूप में से अजरामर रहेंगे। ये हमारा वादा है, हम उनके लिए आखिरी तक काम करेंगे। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।